करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, अमर है, अमर है, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 अमर है, अमर है, जवान अमर रहे, अमर है, अमर है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। कठुआ के अंदर और सुबह पहले 11 बजे से लेके 2 बजे तक, आज जम्मू के अंदर सीधी चौक से लेके और रघुनाथ मंदिर तक 4 बैरियर तोड़ के आज कांग्रेस ने हजारों के हिसाब से, हजारों की संख्या से, जहां दिल्ली के ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह सोलंकी जी, उनके साथ सेक्रेटरी मनोज यादव जी और बकार सुलबानी जी जो हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके साथ पूरी कांग्रेस की टीम आज वहाँ प्रोटेस्ट किया और गिरफ्तारियाँ दे के आज कठुआ में ये प्रोग्राम रखा है। ये जो प्रोटेस्ट है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस एनडीए सरकार के खिलाफ, ये जो इस मुल्क के अंदर खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टेररिज्म इन्होंने फैलाना है। जहाँ मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, एक भी टेररिज्म का कोई भी हमला जहाँ नहीं हुआ, शांति के साथ हमारे इलेक्शन हुए। अब असेंबली के इलेक्शन आए, अब असेंबली के इलेक्शन इन्होंने करवाने थे। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अक्टूबर महीने, सितंबर महीने के पहले वहाँ इलेक्शन करवाएं और स्टेट हुड वहाँ जहाँ दें, जम्मू के अंदर हमारी स्टेट हुड, हमारा जम्मू स्टेट वापस होनी चाहिए, उसके खिलाफ आज हमने जहाँ प्रोटेस्ट रखा है। इसलिए जहाँ आज पहले कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर हमारे साथी मारे गए, आर्मी के जवान शहीद हुए, सिविलियन वहाँ शहीद हुए, उसके बाद लोहाई मलार के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा डोडा के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, एक कैप्टन और 4 जहां जवान हमारे शहीद हुए। आज भी डोडा के अंदर काउंटर चल रहा है। ये सरकार चाहती क्या है, इनकी मंशा क्या है? क्या इस सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राय बना के रखना है? क्यों इलेक्शन नहीं कराते? ये माहौल खराब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माहौल खराब कर रहे हैं ताकि जहाँ इलेक्शन ना हो, जहाँ पंचायत इलेक्शन नहीं है, जहाँ बीडीसी के इलेक्शन नहीं है, जहाँ कारपोरेशन काउंसिलों के इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनावों के ठीक बाद विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं तो जम्मू खित्ते में सरकार पूरी तरह से विफल हो जाती है आतंकवाद को रोकने के लिए। जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन, इतनी हाई इन्फिल्ट्रेशन हुई है, बनी में एक पीसफुल एरिया था हमारा, वहाँ पे अटैक हुआ, हीरानगर में, डोडा में, जम्मू में, हर जगह सरकार नाकाम रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं दाद देना चाहता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनका मोराल बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हर इनपुट, हमारी एजेंसीज भी उनको इनपुट दे रही हैं, फिर भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू संभाग में जो सबसे पीसफुल एरिया था, जहाँ पे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जम्मू में नहीं थी, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होती तो होम मिनिस्टर को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो सरकार का विफल हो चुकी है सर, पूरी तरह से 100% विफल हो चुकी है। 1% भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। अभी आप देख लीजिए कि कितनी इनपुट्स हैं, हमारे पुलिस लाइन रोड पे आप देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है, कितना नहीं। ये सिक्योरिटी हमेशा अमरनाथ यात्रियों के लिए हो सकता है। पहली बार हमारे देश के इतिहास में हुआ कि वैष्णो देवी की यात्रा करने आई बस पे आक्रमण होता है, अटैक होता है और उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कितने आर्मी के जवान शहीद हुए। मैं सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवा कांग्रेस और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से हमारे जितने भी जवान शहीद हुए, हमारे देश के जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है, SC ST का जो दर्जा दिया गया पुंछ रजौरी के लोगों को, जो आदमी यहाँ पे पुंछ के रहते हैं, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, चाहे वो पुंछ के,
वहाँ के रहने वालों को वो दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ वालों को नहीं दिया जा रहा। हमारे बनी, बिलावर, बसोली, हमारे कंडी बेल्ट के ऊपर के पहाड़ के जो लोग हैं उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जो नई नौकरियां निकल रही हैं सिर्फ कुछ एक ही स्टेट में, एक ही यूटी में ये दो भेदभाव हैं। और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमें जल्द से जल्द स्टेट मिले और जो पावर्स एलजी को दी जा रही हैं, जिन्होंने लोगों की ज़मीनें छीनी, 200 साल से जो लोग ज़मीनें अपनी जोत रहे थे, उसमें खेती की पैदावार कर रहे थे, आपने देखा जो आप आज हमारे विधानसभा चुनाव ड्यू है, लेकिन जिस तरह से एलजी को आप पावर्स दे रहे हो, हमारे लोग नुमाइंदे के पास क्या करने जाएंगे? अगर हमारे नुमाइंदे के पास पावर ही नहीं होगी तो वो उनके पास क्या करने जाएंगे? मैं गारंटी देना चाहता हूँ कांग्रेस के बिहाफ पे, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, जितनी भर्ती घोटाला इसमें हुआ उनकी जांच होगी, पूरी जांच होगी, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी उसको फिर से बहाल की जाएगी अपने राज्य में। और जितने भी भर्तियाँ हुई, चाहे वो अकाउंटेंट की भर्ती हुई है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, जितनी भर्तियों में जितना घोटाला हुआ है वो उनकी पूरी सिरे से जांच की जाएगी और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई कांग्रेस सरकार यहाँ पे करेगी तो मुकर जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इलेक्शंस के ठीक बाद जम्मू कश्मीर यूटी को स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन अगर आपने स्टेट का दर्जा स्टेट इलेक्शंस के बाद देना था तो आपने इलेक्शन से पहले पावर उसको क्यों दी? इसका मतलब ये है कि उनके मन में चोर है और वो पावर ना तो हमारी स्टेट को मतलब कि यूटी को स्टेट में तब्दील करेंगे और ना ही ये पावर्स वो एलजी को देंगे।